हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। चलिए जी, मैं फिर से आपके सामने हूं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर यू मस्ट नो सीरीज, जिसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आपके लिए डाल रहा हूं ताकि क्विक रिवीजन टाइप हो जाए, राइट? और नॉट ओनली क्विक रिवीजन, मान लीजिए अगर आप पहली बार भी वो इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं ना, तो बस उसे दिमाग में रिटेन रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। जिक्र कर रहे थे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, यानी ब्लड का। ब्लड में मैंने आपको आरबीसीज यानी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स को व्हाइट क्यों कह देते हैं भाई? क्योंकि यहां पे तो हीमोग्लोबिन है नहीं। रेड ब्लड सेल्स इसलिए रेड है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, बनते ये बोन मैरो में ही हैं, राइट जी। ल्यूकोसाइट्स बनने की प्रोसेस को ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स का नंबर जब बढ़ जाता है, जैसे इन्फेक्शन के केसेस में, तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट कराते हैं ना आपका, फिर ब्लड की रिपोर्ट आती है भाई, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। उसके आधार पर फिर हमें पता चलता है कि शरीर में इंफेक्शन है या नहीं है, किस प्रकार का इंफेक्शन है। ल्यूकोसाइट्स का नंबर कम हो जाने पे ल्यूकोपीनिया कह देते हैं, ठीक है जी। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज दो तरह के होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब उनमें एंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स हैं। जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनमें एंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इसलिए हमने उन्हें ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कहा। ग्रेन्यूलोसाइट्स ज्यादा हैं, 68% के करीब हैं। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जो है लगभग 32% के करीब हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स फर्दर तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एंड जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स इसलिए कहा है बिकॉज दे स्टेन विद एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज हैं एंड न्यूट्रोफिल्स स्मॉलेस्ट हैं। इनको हम माइक्रोपुलिस मैन ऑफ द ब्लड भी कहते हैं। इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है। हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड टर्म भी यूज करते हैं ना, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वाली बात याद रखना है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं बिकॉज दे स्टेन विद एसिडिक डाइज, राइट जी। नाउ ऐसे ही बेसोफिल्स जो हैं दे स्टेन विद बेसिक डाइज। बेसोफिल्स का नंबर सबसे कम होता है। बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड होता है, राइट। इओसिनोफिल्स जो है उनका नंबर बढ़ जाता है एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे। इओसिनोफिल्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं। इओसिनोफिल्स एक इंडिकेशन देते हैं कि शरीर में कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है अगर इओसिनोफिल्स का नंबर बड़ा हुआ है। बेसोफिल्स भी हिस्टामिन बनाते हैं। हिस्टामिन मास्ट सेल्स के द्वारा भी रिलीज किया जाता है और हिस्टामिन एक वेसोडाइलेटर होता है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। बेसोफिल्स हेपेरिन भी बनाते हैं। हेपेरिन इज एन एंटी कोएगुलेंट। नॉर्मली जब ब्लड हमारे शरीर में फ्लो कर रहा है, सो हेपेरिन भी प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड जो है वो एबनॉर्मल में कहीं क्लॉट ना करे, ठीक है जी। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, जब कोई लार्ज साइज्ड पैरासाइट आ जाता है ना ब्लड में, जैसे ब्लड फ्लूक हो गया, शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, इओसिनोफिल्स उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसे किल करते हैं, राइट जी। अब आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स पे, जो कि ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। इनको मैक्रोपुलिस मैन ऑफ द ब्लड भी कहा जाता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपुलिस मैन ऑफ द ब्लड कहते हैं। जो मोनोसाइट्स हैं उनका न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप्ड कह लीजिए आप, लगभग यहां हॉर्स शू शेप्ड जो है वो न्यूक्लियस होता है इनका मोनोसाइट्स का, याद रखेगा जी। मोनोसाइट्स ही एनलार्ज करके मैक्रोफाजेस बनाते हैं। मैक्रो मींस बड़ा एंड फाज मींस एक ऐसा सेल जो दूसरे किसी पैथोजन को खा जाएगा। इज इट क्लियर जी? मैक्रोफाजेस भी दो तरह के हैं। दे आर मैक्रोफाजेस विच आर वॉन्डरिंग इन द ब्लड एंड दे आर मैक्रोफाजेस विच आर फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। लिम्फोसाइट्स जो हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस ग्लैंड, बी स्टैंड्स फॉर, ह्यूमंस में बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो
एक्चुअल में बी जो है इसका मतलब होता है बर्सा ऑफ फेब्रिकाई या बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। जो यंग बर्ड्स की क्लोएका में एक लिम्फेटिक ग्लैंड होती है। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसके थ्रू बर्ड्स अपने एग्स भी ले करते हैं, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड भी पास आउट करते हैं, जिसके थ्रू वो यूरिन भी पास आउट करते हैं। दैट्स अ कॉमन ओपनिंग विच इज कॉल्ड क्लोएका। तो बी लिम्फोसाइट्स वहां पे डिस्कवर हुए थे। बी लिम्फोसाइट्स जो है ये प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स दो तरह के होते हैं। प्लाज्मा बी सेल्स को प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहा जाता है, एंटीबॉडी फैक्ट्री भी कहा जाता है, बिकॉज ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं या गामा ग्लोबुलिन्स हैं, याद रखिएगा। एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स हैं, जिन्हें प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, जिन्हें कार्ट व्हील सेल्स भी कहते हैं। कार्ट व्हील होता है ना बैलगाड़ी का पहिया, बिकॉज इनकी न्यूक्लियस कार्ट व्हील जैसी दिखती है, इसलिए इन्हें कार्ट व्हील सेल्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का अगर हम जिक्र करें तो वो फर्दर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स। जो किलर टी सेल्स होते हैं ना, वो परफॉरिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस या प्रोटीन रिलीज करते हैं जो पैथोजन की मेम्ब्रेन में पोर बना देता है या छेद कर देता है, जिससे वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होता है अंदर और वो बस्ट हो जाता है। राइट जी। हेल्पर टी सेल्स जो है दे हेल्प प्लाज्मा बी सेल्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। याद रखिएगा जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स करता है, HIV जो है वो हेल्पर टी सेल्स का नंबर जो है वो रिड्यूस कर देता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, जिस कारण शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होने लगता है। तो ये बातें आप WBCs के बारे में याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बारे में, इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बारे में, हिस्टामीन कौन रिलीज कर रहा है, हेपेरिन कौन रिलीज कर रहा है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं। प्लेटलेट्स का जहां तक जिक्र करें हम, प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर सेल्फ फ्रेगमेंट्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट ऑफ द बोन मैरो। डेंगी जब हो जाता है, डेंगी वायरस रिड्यूसेस द प्लेटलेट काउंट, इसलिए आपने सुना होगा ना कि प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं डेंगी के केस में, डेंगू भी जिसे हम कह देते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं। ऐसे ही और सेशंस में मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्विक रिवीजन का आपको ऐसा वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, मेरे व्हाट्सएप के जरिए। टेलीग्राम पे रेगुलरली मैं स्टडी मटेरियल शेयर करता हूं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, मॉड्यूल्स भी, ई बुक्स भी, क्वेश्चन पेपर्स भी, सब चीजें मिलेंगी। एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। राइट जी। ऑल द बेस्ट ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपना चैन, अपनी नींद, अपना आराम, तभी आप सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। चलिए जी, फिर मिलेंगे। बाय बाय।